आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के बारे में, नीट के पेपर के बारे में, क्योंकि वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमारे स्टूडेंट्स मजबूत नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा पाकर अच्छे सेक्टर्स में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। और अगर ऐसे ही लोग जो एनटीए ने किया है, नेशनल ट्रस्ट एजेंसी जो यूजीसी नीट का पेपर कराती है, ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। नेवर। क्या भरोसा है उन्होंने पहले भी ये काम किया हो जो कि लीक होने की खबर बाहर नहीं आई होगी। क्योंकि आपने सुना पेपर लीक हुआ और एनटीए को पता ही नहीं है कि पेपर लीक भी हो गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेता है और फिर शेयर करता है और प्रूफ करता है कि पेपर लीक हो चुका है। तब एनटीए बिलीव करके उस पर रिसर्च करती है, फिर कहती है हाँ। आप सोच सकते हो ये किस लेवल के ये लोग हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है और पेपर लीक हो जाता है। पता है इसका केस किसके पास गया है? सीबीआई के पास। सीबीआई का पता है आपको केस सॉल्व करने का रेशियो क्या है? 1%। सीबीआई की अभी ये हाल हो रखी है जो नोकिया की। पहले नोकिया था, चल रहा था, अभी बंद है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। वही सीबीआई की हाल है। वैसे ये कोट मेरा नहीं है, ये खान सर का है। मैंने उनका पॉडकास्ट देखा तो उससे मुझे पता चला। आप भी देखें, बेहतर है, अच्छा है, अच्छी बात कही उन्होंने। काफ़ी जोश में थे, काफ़ी अफसुर्दा थे, काफ़ी गुस्से में थे, जो कि हक है उनका, लाजिम है, होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। न्यूज़ पिंच पर है उनका एपिसोड, आप देख सकते हैं जा करके। यार ये सीबीआई का पता है 1% का ही चांस है केस सॉल्व करने का। 2015 से लेकर आज तक उसने सिर्फ एक ही केस सॉल्व किया है और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। एनआईए को क्यों नहीं दी गई? नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी को, उसको देनी चाहिए। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये छोटा मोटा कोई जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स की लाइफ से खेला जा रहा है। मतलब आप कैसे बिलीव कर सकते हो एक ऐसी एजेंसी पर जो पेपर लीक कराती हो? ये पेपर लीक हुआ नहीं, इसको कराया गया है। मैं ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या पता मुझे भी जेल में डाल दिया जाए। अभी तो यही चल रहा है ना, जो ज्यादा बोल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, ज्यादा क्या, हक जो बोल रहा है उसको सीधे उस पर केसेस शुरू हो जाते हैं। खान सर पर भी केस है। मुझे नहीं पता था, आज पता चला, क्योंकि आज मैंने उनके खुद मुंह से सुना है। उस एपिसोड में उन्होंने खुद बयान किया कि कुछ चीज़ों को लेकर मुझ पर खुद केस है जिससे मैं लड़ रहा हूँ अभी तक। और ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। खैर, मैं पर्सनली आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें पर्सनली नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं एक क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे नहीं पता क्या होगा मेरा, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे अंदर ये एबिलिटी भी नहीं कि मैं उनसे लड़ सकूं। खैर, मुझे इस पर बात नहीं करनी। अगर गलती से ये पेपर हो जाता और ये लीक की खबर मीडिया में ना आई होती, पब्लिक में ना आई होती, और ऐसे लोग एमबीबीएस बन जाते हैं सीट लेकर के, जिन्होंने मेहनत ही ना की हो, और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते, तो सोचते हैं ये देश का क्या हाल होता। और वो जिन्होंने मेहनत कर रखी है, वो बेचारे पता नहीं क्या कर रहे होते। और क्या पता पिछली बार भी हुआ हो, बट हमें पता नहीं हो, पब्लिकली लीक नहीं हुआ हो। ये क्या आप सोच सकते हैं डीपली ऐसा हुआ होगा? अगर ऐसा हुआ होगा तो हमारे देश की क्या हाल होने वाली है इन द फ्यूचर? क्योंकि रिजल्ट तो फ्यूचर्स में ही देखने को मिलेगा ना, अभी तो मिलेगा नहीं सडनली, फ्यूचर्स में ही पता चलेगा।
अगर हम सब ये डीपली सोचे ना, तो ये कितना खतरनाक और कितना बड़ा ग्रुप है जो सारे स्टूडेंट्स और गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि अमीर लोग तो सीट ले लेंगे ना, उनके लिए कंपटीशन मैटर नहीं करता होता है या नहीं होता है। वो 1-1.5 करोड़ डोनेशन देंगे, एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुला है ना अमीर लोगों के लिए। मतलब ये ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं आपको कंपटीशन दे के ही आना है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, दैट सिंपल। ये हम सब के लिए एक फिक्र की बात है। ऐसे हमारे देश का फ्यूचर खराब होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, आई डोंट नो। आपको पता भी है स्टूडेंट्स क्या क्या सफ़र करते हैं इन कंपटीशंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में। एक लड़की जो एक सपना लेकर के बड़ी होती है कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करूंगी, इस उम्मीद के साथ वो तैयारी करती है पूरे बचपन से। जब से उसने ये सपना अपने जहन में, अपने दिमाग में पाला, और फिर उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो पता है उसके साथ क्या भी हो सकता है। उसके घर वाले अगर उससे, उसकी पढ़ाई से एग्री नहीं होंगे, अगर उसने ज़बरदस्ती इसके लिए तैयारी की होगी, तो उसके घर वाले यही कहेंगे, रहने दो बेटा, शादी कर देते हैं, और ज़िंदगी भर उसे फिर रोटी बेलना पड़ेगा इस सपने को अपने दिल में दबाकर। ये चीज़ें उन लोगों को नहीं समझ में आएगी जो एसी में बैठकर ये कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर से दे देंगे, क्या ही जाता है। दैट्स नॉट सिंपल। कुछ लोग तो इतने जाहिल गवार हैं कि आप लोगों को क्या मांगने की ज़रूरत ही क्या है, आप लोगों को तो ऐसे ही मिल जाएगा। ये बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है। हो सकता है इसके लिए मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, बट ये फैक्ट है, उन्होंने मीडिया में ही कहा है, ये पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी सोच के मतलब लीडर बने हुए हैं। मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा है इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर ऐसे ही लीडर आगे आते रहे और देश को ऐसे चलाते रहे तो मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढो, बल्कि जो मतलब जिसके ऊपर बीती है उसको एडवाइस दो, वो भी ऐसी एडवाइस जो नाकाबिले कबूल है। आपको पता है कंपटीशंस एग्ज़ाम ऐसे होते हैं ना कि आप 1 नंबर से चूक जाते हो और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। बट ये लोगों को क्या पता कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किस किस सफ़र से वो गुजरते हैं, उन्हें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। अरे यार, ये एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने मिस कर दिया, नो प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ पास नहीं होना होता है, इसमें कंपटीशन होता है लाखों बच्चों के बीच, जिनमें कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होता। एसएससी में तो 90% पास हो जाते हैं ना, 10% ही फेल होते हैं। बट इसमें 2% ही पास होते हैं, 1-1.5% का ही होता है फेल लाखों में। आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? आप एक लीडर हो के आप मतलब एक काउंटेबिलिटी भी नहीं समझ रहे हो अपनी खुद की। आपको पता है मजे की बात क्या है कि पेपर लीक करने में ना कम से कम हजारों करोड़ रुपए का फायदा होता है, और ये कर भी सकता है कोई भी इंसान बिना डरे। क्यों? क्योंकि इसके करने ऐसी बड़ी सजा नहीं है कि आप जिससे डरें, जैसे फांसी, जैसे उम्र कैद, ऐसी कोई सजा नहीं है। इसकी पता क्या सजा है? कम से कम 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। मतलब ये मिनिमम लेयर के ऊपर बता रहा हूँ मैं। उससे ऊपर जाएंगे, जैसे कोई बड़ी गैंग है तो उसके ऊपर हो सकता है 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। बट आप सोचो यार कि जिसको 1000 करोड़ मिल रहे हो और वो 1 करोड़ देने में क्या चूकेगा? अरे यार, जिसके पास इतने पैसे होंगे ना, वो तो बेल पर ही बाहर आ जाएगा 2-3 महीनों में। उसे 1-2 साल भी रहने की जरूरत नहीं, 10 साल तो बहुत दूर है। ये ऐसा कानून बन रखा है हमारे देश का। मैं कुछ गवर्नमेंट और
लीडरों के ऊपर कुछ बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। मेरी भी फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, बट क्या कर सकते हैं, सच बोलने पर भी रोका जाए, इट्स नॉट फेयर। बस आज मुझे स्टूडेंट्स के बारे में यही बात करनी थी, नीट के पेपर के ऊपर, जो कि अच्छा नहीं हुआ। दुआ करते हैं हम सब इंशाल्लाह खैर हो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।